प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल के स्टार कैरियर एकेडमी में। आज हम आपको हिंदी की वर्णमाला पढ़ाएंगे। हिंदी की वर्णमाला को हमने 2 पार्टों में बनाया है। इसका सबसे पहला पार्ट आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला पॉइंट आता है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला पॉइंट है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों को व्यवस्थित करने का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। उनको व्यवस्थित करने का जो समूह है उसी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं और आपके 41 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। 41 व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, स्वरों की बात करेंगे। स्वर होते क्या हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, जो मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। टोटल कितने स्वर होते हैं? 11, ठीक है ना। अगला हम पढ़ाएंगे स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। सबसे पहले हर्ष स्वर की बात करेंगे, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है ना। ये स्वर, इन स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिर, ठीक है ना। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। अगला है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रिर, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है ना। तो इनमें ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी थी? 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है ना। अगला है प्लुत स्वर। अगला कौन सा है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रा काल स्वर कहा जाता है। ये आपके जैसे राम है नहीं, इस तरीके के जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनमें प्लुत स्वरों का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अगला आता है संवृत स्वर। ये अलग हैं। वैसे मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के स्वर बताए गए हैं, हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है। लेकिन ये अलग और स्वर हैं, अन्य स्वर बताए गए हैं। जैसे संवृत स्वर है, तो संवृत स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ कैसा हो जाता है? गोलाकार। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। और संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ और आ, ठीक है ना। अगला आ गया कि आवृत स्वर। आवृत स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ फैल जाते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ फैल जाते हैं उसे हम आवृत स्वर कहते हैं। आवृत स्वरों की संख्या 6 होती है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ठीक है ना। अगला है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के पीछे भाग का इस्तेमाल होता है, अर्थात जीभ के पीछे भाग से बोले जाते हैं, वो स्वर क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है ना। इनमें पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला है अग्र स्वर।
अगला क्या है, अग्रस्वर है। तो अग्रस्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के आगे भाग का इस्तेमाल होता है, अर्थात जीभ के आगे भाग से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ। ठीक है ना। बस आज के भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अगले भाग में हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। थैंक यू।